Friends, welcome to DK Trading. Right now, the time is roughly around 3:15. अभी लाइव मार्केट चल रही है, क्लोज नहीं हुई है, ट्यूसडे है, 7 मई है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था और मार्केट ने किया क्या एग्जैक्टली हम वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, मेरे को कई मेल्स आई रिटेलर्स की कि ट्रेडिंग वो चाहते थे मैं शुरू करूँ उनके साथ एक स्मॉल अमाउंट के साथ, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसके बारे में क्या हुआ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल्स क्या ब्यूटीफुली प्लेस थे। आज जो हमने बड़ा प्रॉफिट कमाया, जो कल डिस्कस करे थे लेवल्स, उसको बैंक निफ्टी निफ्टी ने कितना ब्यूटीफुली प्ले करा और बनाएंगे। ऑफ कोर्स कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो दैट इज़ अ ओकेजन फॉर अस। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी, क्या करना है। अभी मार्केट क्लोजिंग है, लाइव चल रहा है, मुझे कहीं एक जाना है सेमिनार में, सो आई थॉट आई शुड कवर इट अप लिटिल अर्ली। देखिए दोस्तों, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ पास्ट फ्यू डेज दैट ग्लोबल इज गोइंग गुड। डाउ फ्यूचर्स की मैंने आपको रेंज दी हुई है, नीचे 37,700 से ऊपर 38,800 तक, 38,800 के आसपास ही बंद हुआ है। अब देखना उसका ब्रेकआउट होता है, वापस रेंज में आ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बॉन्ड यील्ड अच्छी है, DXY बढ़िया है, क्रूड बढ़िया है, डॉलर INR बढ़िया है, डाउ जोन्स बढ़िया चल रहा है, नैस्डैक बढ़िया चल रहा है, बट हमारी मार्केट्स नहीं चल पा रही। मैंने 4 दिन पहले बताया था जब रेड शूटिंग स्टार बना था ऑन द हायर एज ऑफ द चैनल दैट इट इज़ अ वेरी स्केरी साइन। उसके बाद डोजी बनी, उसके बाद एंगल्फिंग टॉप बना। कुछ भी नहीं, एक लॉट बेच के भी बैठ जाते वहाँ से, तब भी आपकी कैपिटल डबल हो जाती। खैर एनी हाउ, मैंने वो आपको बताया था कि रिटेलर्स ने मुझे कुछ मेल्स करी थी, तो उसमें मेरी डिस्कशन हुई उनसे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैंने एक अमाउंट बहुत ही छोटा एज अ ऑप्शन बायर, मतलब उससे छोटे से तो कोई कर ही नहीं सकता, उससे ट्रेडिंग शुरू करिए ज़ीरोधा में। उसका आज का आपको स्क्रीनशॉट अभी लाइव चल रही है, लाइव दिखा दूंगा आपको क्या प्रॉफिट बना है, क्या लॉस बना है, तो आप देख सकते हैं। ये रिटेलर्स के लिए जिनके पास कैपिटल बहुत कम होती है, बट दे लव टू डू ट्रेड, उनका पैशन होता है, दे वांट टू लर्न, तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है। एनीहाउ दोस्तों, हमने कहा क्या था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में मैंने आपको क्या कहा था, निफ्टी में मैंने आपको कहा था 22,300 से 22,350 इमीडिएट बड़ा सपोर्ट है। उससे पहले 22,500 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक हर्डल आ सकता है अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो। आज का मैं निफ्टी का आपको चार्ट दिखा दूंगा, या आप अभी लाइव चल ही रहा है, आप देख लीजिए। मैं आपको अभी निफ्टी का इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये जो लेवल्स होते हैं इनकी ब्यूटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेवल जो निकाले गए थे वो कैसे निकाले गए थे और उनकी ब्यूटी क्या है, वो आपको समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है आज का। आज का लो क्या है, ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज़ 22,312। वो मैंने क्या दिया था, 22,300 से 350 इमीडिएट बिग सपोर्ट, जहाँ हमारा टारगेट भी था कि अगर प्रीवियस डे लो टूटेगा तो हमारा ये टारगेट आएगा। लो टूटा प्रीवियस डे का 22,500, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप सीधा नीचे गिरा और हमारा टारगेट आया। होपफुली आप लोगों ने अच्छा ट्रेड किया होगा, यहाँ पे पैसा बनाया होगा। नॉट होपफुली, आई एम कॉन्फिडेंट आप लोगों ने यहाँ पैसा बनाया होगा, उसमें तो कोई अब रॉकेट साइंस बची नहीं है। देखो इतने ब्यूटीफुल लेवल्स हैं, यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली, वेरी पेशेंटली, कि इन लेवल्स को प्ले कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या कहा था, बैंक निफ्टी मैंने कहा था प्रीवियस डे लो 2 दिन का वही है 48,850, वो टूटेगा तो उसके नीचे शार्प मूव आएगी, जो कि हमें लेके जाएगी पहले 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48,500। उसके बाद जो इमीडिएट बड़ा सपोर्ट था वो 48,250 से 48,300 350 के बीच में था। कल का लो टूटा, ये था कल का लो, ये परसों का लो 48,850। अभी लाइव चल रही है फ्रेंड्स मार्केट, यहाँ से टूटा और वन वे रैली सीधा ही आपकी पहले 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, वहाँ पे थोड़ी रिवाइव हुई। ATMs या आप सुपर ट्रेंड लगाते होंगे या जो भी करते हैं, वहाँ पे देखिए ऊपर जाने की उसने कोशिश करी, ऊपर भी, लेकिन इसमें वॉल्यूम ही नहीं था बिल्कुल भी। दोबारा उतनी तेज़ी से वापस नीचे आए और डे लो क्या बनाया उसने, अभी रिसेंटली यहाँ पे लगाया है, वरना ये था अप्रॉक्सीमेटली, सही नहीं समझ लो क्योंकि ये तो विक्स है। तो 48,300 पकड़ लो, वही 48,250 से 350 की रेंज दी थी, यहाँ प्रॉफिट बुक करने थे। सुबह आपने ये टूटने पे शॉर्ट करना था, कुछ नहीं करना था। टारगेट पता है, कहाँ शॉर्ट करना है वो पता है, स्टॉप लॉस पता है, वो भी मैंने आपको बता रखा था। कुछ भी नहीं, सच अ सिंपल ट्रेड इन बैंक निफ्टी। देखो जब चीज़ें सही हो रही हो ना, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारी चीज़ें सही नहीं पड़ रही होंगी तब हम देखेंगे हमने क्या इसमें और
पढ़ाई करनी है, क्या इन्वॉल्वमेंट और लगानी है कि जिससे कि हमारे ट्रेड और ज़्यादा परफेक्शन के साथ रहें। ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने बता दिया। ऑन स्क्रीन प्रॉफिट कैसे बनाए, कल मैंने डिटेल वीडियो डाली थी, आज सुबह मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे, छोटे रील भी डाली थी, ताकि अगर किसी से मिस हो गया हो तो वो टाइमली ट्रेड ले सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो आज हुई, जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, जो हमेशा देखनी चाहिए आपको बैंक निफ्टी में करते टाइम, मैं हमेशा देखता हूँ। पहले मैं लेवल बता देता हूँ। लेवल था 1517 HDFC बैंक, फिर उसके बाद आपका था ICICI बैंक का 1160 और SBI का था 815। अब मैं आपको तीनों के चार्ट दिखाऊंगा इंट्राडे। आप देखिए कैसे आपको कंफर्मेशन मिलती है कि आपको शॉर्ट करना है। ये HDFC बैंक है फ्रेंड्स, 5 मिनट का चार्ट है। कहाँ खुला, हाई क्या था आज का 1514 और 1517 में मेरे ख्याल से 10 दिन से बोल रहा हूँ ये लेवल कि इसके ऊपर जाएगा तो ही मतलब थोड़ा दम आएगा HDFC बैंक में, कुछ नहीं, बिल्कुल नीचे। और नीचे का लेवल मैंने इसका आपका दिया था, वही बता देता हूँ मैं, 1486 और आज का लो क्या है 1496। अभी स्कोप है, वैसे नीचे आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया HDFC बैंक। नाउ विल कम टू ICICI बैंक, जो मैंने 1160 का आपको दिया था ऊपर रेजिस्टेंस। आप देख लीजिए, आज का चार्ट है ये 5 मिनट का, अभी लाइव चल रहा है 1139.15 पे। आज का हाई देख लेते हैं, ये रहा ऊपर 1158, ऊपर जा रहा है, डोजी बन रही है, डोजी बन रही है, एंगल्फिंग बन गया। समझ में आ जाना चाहिए आपको, ऊपर जाना ही नहीं इसने। आज साफ बता रहा है, प्राइस एक्शन आपको साफ बता रहा है कि वो करने के वाला है, आपको बस समझना है उसे। सब कुछ स्क्रीन पे हो रहा है, सब कुछ। ठीक है, 816 इसका दिया था मैंने, 815, 810 ऊपर गया, विक बनाया, नीचे आया, नीचे आया, देखिए फिर वापस नीचे वी वेब वगैरह लगाइए आप, वी वेब के नीचे आ गए, देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। ये लेवल्स जो आपको देते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी शॉर्ट करते हैं तो ये जो लेवल्स टूटते हैं इंडिविजुअल बैंक्स के, तो ये आपको एडिट सपोर्ट देते हैं कि जो पोजीशन आपने ली है वो सही ली है, उसको पकड़ के बैठो, आपका टारगेट जरूर आएगा। राइट फ्रेंड्स, ये हो गए इंडिविजुअल बैंक्स। और कल जो हमने डिस्कस करा था उस पर आज कैसे हमने ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया वो मैंने आपको बता दिया। नाउ विल क्विकली कम टू ग्लोबल। विक्स आज फिर बढ़ा हुआ है, आप देखिए 3% बढ़ा है, 17 पे आ गया है, 16.97 लाइव चल रहा है। डाउ जोन्स, ओहो अच्छा ये गिर गया अभी, क्योंकि ये फ्लैट था। नहीं गिरा नहीं वो एक्चुअली प्लस ही है, 60 पॉइंट्स प्लस है। आप देखिए डाउ जोन्स 66 पॉइंट्स प्लस है। यूरोप आपका पूरा ग्रीन है, 1%, 0.34, 0.65 ये रहा आपका यूरोप। फिट्सी कैक डैक्स, US डॉलर 105 है, कंफर्टेबल है। USD INR इज एट 83.50, कंफर्टेबल है। ब्रेंट क्रूड 83.27, वेरी कंफर्टेबल। बॉन्ड यील्ड बिलो 4.5 इज ऑल्सो कंफर्टेबल। सो ग्लोबल एवरीथिंग इज वेरी गुड, you have to understand that global is good, Dow Jones is good, everything is going good, but we are falling. So this is not a good thing. So I have told you a few days back also that the election is a major concern for the market. जो मार्केट ने सोचा था, जो मार्केट लेके चल रही थी, जिसके बेसिस पे मूव्स आ रहे थे, अब मार्केट को लग रहा है कि उतनी सीट्स आना करंट गवर्नमेंट की थोड़ी टफ लग रही है, इसलिए मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। तो थोड़ा सा आप उसको समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ग्लोबल। अब जल्दी से हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे मैं आपको कुछ नहीं करना, जो स्ट्रेटजी है, जो लेवल्स हैं वही है हमारे, आप बिल्कुल उसको ध्यान रखिए। नीचे की तरफ अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी पे आ गया है वो वही है 22,300 से 22,350। राइट फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये आपका एक तरीके से कल अगर हम आएंगे करने तो ये हमारे लिए हो जाएगा प्रीवियस डे लो। ठीक है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज़ 22,500 के आसपास। ठीक है, और लॉन्ग्स बनाने की मैं सोचूंगा 22,600 के ऊपर, वो तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो 20 डे एक्सपोनेंशियल के भी नीचे आ गए हम, और 22,300 टू 22,350 ये मेरे सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट अभी शायद बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। अगर प्रीवियस डे लो टूटा निफ्टी पे, सर सुन लीजिए स्ट्रैटेजी और लेवल्स नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा निफ्टी फ्यूचर्स में, ये सारे फ्यूचर्स के लेवल होते हैं। अगर प्रीवियस डे लो और 22,300 टू 22,350 ये रेंज निफ्टी में टूटी,
then I will go aggressive shorts for a target of, first is 22 200 to 22 240, then a small one level is 22 110, and the ultimate target is 22,000 to 22,025। राइट फ्रेंड्स, लॉन्ग्स का तो मैं भी सोच ही नहीं रहा निफ्टी में। यह हो गया आपका निफ्टी की स्ट्रेटेजी। बैंक निफ्टी में आपका इमीडिएट सपोर्ट आज का लो हो जाएगा, दैट मीन्स अगर कल आप करेंगे तो प्रीवियस डे लो हो जाएगा, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था 48,250 से 48,350। जब ये टूटेगा या तो यहाँ से रिवाइव होना शुरू होगा, रिवाइव होगा तो काउंटर पोजीशंस आपको बनानी आती है, देन यू कैन टेक अ काउंटर पोजीशन विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, ऊपर के लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर का इमीडिएट लेवल आएगा आपका 48,500, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर आपका लेवल आएगा 48,700 के आसपास। राइट फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। और वैसे मैं क्या करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। आई विल ओनली लुक फॉर शॉर्ट्स 48,200 48,250 से 48,350 अगर लेवल टूटता है, देन माय नेक्स्ट टारगेट्स विल बी 48,100 से 48,050। then the second level is 47,890 to 47,925। this is my main target, okay, 47,890 to 47,925। this is the low of the channel, these are the trend lines, this is the 68% of Fibonacci level, and this is 50-day exponential moving average on daily time frame। I will show you on the chart, you can just check it here। this level I am talking about 47,800, roughly 47,800, you can take it 47,800 to 47,900, you आप round figure ले लो, this will be the target। if this break down 48,250, then 47,800 to 47,900 is the target for tomorrow। okay, tomorrow is the expiry, always trade in the ATM strike price। OTM में अगर सस्ती मिल रही है don't play in that, otherwise market आपकी direction में भी जाएगी but you will not make a money। okay, this is the guru mantra type of the things, you must remember that। so this is the strategy on bank nifty and bank nifty previous day low breaks, then I will go shorts, and I will make short positions, and the target I have given you already, right friends। now we will come to data is very bearish, if you want to see I can show you, there is nothing in that। put writers are almost gone, intraday also, and outstanding also। so first we will discuss the nifty you can see 1 crore 67 lakhs, this is calls are written higher than the puts। this left hand side green one is the calls, you can see across all the strike price the short is built up, and if you come towards the right hand side, this red side is the put, here is the short covering and a long build up in out of the money puts। very bearish data, you want, if you want to see bank nifty I will show you that also, but that doesn't make any sense because it's same thing। this is bank nifty, tomorrow expiry, data very bearish, 48,000 is coming as an immediate support, 28 lakhs of put return here, 9 lakhs added today, and otherwise I can't see anything। 48,300 will act as an immediate resistance, we 4300 plus 200 points of the premium, 48,500 will be the immediate resistance on the upside। okay friends, the data is very bearish, everything is bearish, so you make the positions accordingly, and here I will show you one more thing, let me check the put call ratio, I don't want to short, put call ratio is 0.88, still there is a scope 0 up to 0.7 we can short bank nifty, so there is a scope of shorting it again, you can see across all the banks there is a short build up, so this is not good, market is doing something different this time in elections, just do remember that। okay friends, so we have discussed nifty, we have discussed bank nifty, we have discussed global, we have discussed Dow Jones। so the mood is bearish, I will make the short position, and targets and levels I have already shared with you। now I want to discuss one thing with you, that I have got a mails of few retailers, उनके पास कैपिटल बहुत कम थी, तो आई हैव आस्क्ड देम व्हाट कैपिटल दे आर रेडी टू डिप्लॉय इन द मार्केट, कि जग अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो उनको दुख ना हो। तो बहुत कंसेंसस बनी, वो कंसेंसस बनी थी, आप हंसिएगा मत सुन के, वो थी 10,000 रुपये पे।
तो 10,000 रुपये से अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। और 10,000 रुपये से वो ट्रेडिंग क्या करेगा। देखिए 10,000 रुपये से एक ही ट्रेडिंग हो सकती है, ऑप्शन बाइंग। ठीक है, कैश भी हो सकती है, उसमें कुछ बनेगा नहीं। सेलिंग आप कर सकते नहीं, स्ट्रैटेजी आप बना नहीं सकते। फ्यूचर्स का तो मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। तो 10,000 रुपये जो मेरे पास मेल आई थी, तो अकॉर्डिंगली मैंने उस पर एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी है, ताकि जो कि बहुत, जिसकी देखो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि 10,000 में हम कोई एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और 10,000 में आप ऐसा सोचिए, अगर आपका 100 रुपये 100 पॉइंट का भी लॉस हुआ एक लॉट पे, बैंक निफ्टी के एक लॉट 15 का है ना, उसमें 100 रुपये का भी नुकसान हुआ, तो इसका मतलब आपके 1,500 रुपये चले गए। 1,500 यू लूज फ्रॉम 10,000, एंड 1,500 इज 15% ऑफ योर कैपिटल, विच इज़ वेरी बैड। तो 1,500 ऑफ द कैपिटल जाना, 15% ऑफ द कैपिटल जाना बहुत खतरनाक होता है। 2-3% से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए किसी भी ट्रेड में। बट स्टिल आई हैव टेकन एन इनिशिएटिव एंड ओपन एन अकाउंट इन जीरोधा। आई विल जस्ट शो यू। एंड टुडे आई हैव टुक सम ट्रेड्स, जो मैंने बोले थे वही ट्रेड लिए। आपको दिखा देता हूँ। ये कैपिटल थी दोस्तों, दिस इज़ माई अकाउंट। कहीं नाम वाम कहाँ आता है। ये मेरा आईडी, आप लोगों को कहीं चेक कराना हो करा लेना। ये 10,000 डाले थे, फिर 1-1.5 हज़ार का लॉस हुआ, 8,000 पे आया। फिर ये आज की पोजीशंस हैं जो मैंने आपको बताया था, देखिए उसी पे मैंने ट्रेड लिया सारा का सारा। और ये आज का प्रॉफिट है 5792.25। ओके, एंड दीज आर द ऑर्डर्स, जो ट्रेड्स मैंने लिए। और ये सारे ट्रेड्स वही रेंज में जो मैंने आपसे डिस्कस करे थे। देखिए सारी पुट्स होंगी, कैसे पता चलता है। हाँ ये रही, ये देखिए सारी पुट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर पुट्स। तो जो मैं आपको बताता हूँ वही मैं करता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करता। बट वी वेट फॉर आवर टर्न एज एन ऑप्शन बायर। हमें अपनी टर्न का वेट करना है, ठीक है, ताकि हम सही समय पे वी हिट एंड वी हिट हार्ड। अब देखिए आप 10,000 लगा के 5,700 का प्रॉफिट, मतलब 50% ऑफ द कैपिटल हमने आज प्रॉफिट बनाया आज के दिन। तो आई ट्राई टू सी कि 10,000 कहाँ तक जाता है, ज़ीरो होता है या 10,000 का 12 होता है, 15 होता है। वैसे सस्टेन करना बड़ा टफ होता है। बन तो गया आज क्योंकि मार्केट फेवरेबल थी, वी शुड थैंक टू मार्केट। लेकिन ऐसे 50-50% डबल होना कैपिटल, दिस इज़ वेरी टफ, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। और ट्रेड सारे मैं वही लेता हूँ जो आपको बताता हूँ। अब मैं देखूंगा ये 10,000 रुपये इस मंथ एंड में कहाँ तक जाते हैं, और मंथ एंड के बाद इसको आगे कहाँ तक हम ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी हो गई, सब कुछ हो गया। अब कल ट्रेड करिए, एक्सपायरी है, एंजॉय करिए। आज तो हमने प्रॉफिट बनाया बड़ा, कल का अब हम देखते हैं हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कैसे बिहेव करता है। जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग, प्रीवियस डे लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल के लिए। अगर वो टूटेगा तभी मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, अगर वो नहीं टूटेगा तो हो सकता है मार्केट साइडवेज भी हो जाए, और साइडवेज होगी एक्सपायरी वाले दिन, तो हमारा एज एन ऑप्शन बायर का सबसे ख़राब दिन होता है वो। ठीक है, तो बहुत केयरफुली प्ले करना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।